हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिक्शनरी के बेसिक्स को डिटेल में कवर करूंगा। दैट इज क्रिएटिंग, एक्सेसिंग, मॉडिफाइंग एंड रिमूविंग डिक्शनरी एलिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पाइथन में डिक्शनरी एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है जो की एंड वैल्यू के पेयर को स्टोर करता है, जहाँ की के बेसिस पर उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्पीड से रिट्रीव किया जा सकता है। इसे आप एक डिक्शनरी बुक की तरह सोच सकते हैं। ये वर्ड्स विच इज कीज को उसके मीनिंग विच इज वैल्यूज के साथ मैप करता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप पाइथन 3.6 वर्जन या उससे कम का यूज कर रहे हैं देन इस केस में आइटम कोई फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन पाइथन 3.7 के बाद से ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। सिंस मैं पाइथन वर्जन 3.13 यूज कर रहा हूँ देन इस केस में डिक्शनरी मेरे लिए ऑर्डर्ड रहेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। दैट मीन्स आप कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी एलिमेंट को ऐड करना हो या फिर किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो। डिक्शनरी में ये सब करना पॉसिबल है। थर्ड इज इंडेक्स्ड। दैट मीन्स कीज इंडेक्स की तरह काम करता है एंड इसकी मदद से आप वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज हर एक की यूनिक होते हैं। दैट मीन्स कोई भी दो कीज सेम नहीं हो सकता है। डुप्लीकेट कीज पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। एंड लास्टली डिक्शनरी हेटेरोजेनस होता है। दैट मीन्स इसमें वैल्यूज किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बट ध्यान रहे ये सारी कीज इम्यूटेबल होने चाहिए, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, टपल एटसेट्रा। अगर आप यहाँ लिस्ट यूज करिएगा तो फिर आपको इस केस में एरर मिलेगा। नाउ लेट मी शो यू कि आप डिक्शनरी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। डिक्शनरी एक सिंपल कर्ली ब्रेसेस की मदद से बनाया जा सकता है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल की एंड वैल्यू के पेयर कॉमा सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पर आप की के बाद एक कोलन साइन देते हैं एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यूज मैप होता है। आप इसका सिंटैक्स देखें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले होगा कर्ली ब्रेसेस एंड देन की 1 कोलन वैल्यू 1 एंड देन आप कॉमा साइन दे करके दूसरे की और वैल्यू को रख सकते हैं। इस तरह से आप जितने चाहें उतने की वैल्यू पेयर को यहाँ पर रख सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। यहाँ डिक्शनरी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा जैसा मैं बताया था, एंड यहाँ पर होंगे कीज एंड देन कोलन साइन एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग होंगे वैल्यूज। लेट्स से इस केस में मैं एम्प्लॉय का एक डेटा बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय का नेम लूंगा, सो मैं कोड के अंदर लिखूंगा नेम क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, एंड देन मैं इसका नाम पास कर दूंगा विच इन दिस केस इज अमर। एंड देन मुझे इसका एज चाहिए तो मैं यहाँ पर कोड के अंदर एज लिखूंगा एंड देन कोलन के बाद मैं इसे डायरेक्टली इंटीजर के फॉर्म में लिख दूंगा। एंड देन लेट्स से मुझे इसका डिपार्टमेंट चाहिए तो मैं यहाँ इसे की वैल्यू पेयर की मदद से स्पेसिफाई कर दूंगा, लेट्स से HR। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसे एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल के अंदर पास कर दूंगा। दैट्स इट। नाउ अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये डिक्शनरी के फॉर्म में मिल गया है। मैं इसके टाइप को इजीली वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट टाइप एंड देन मैं इसके अंदर इस एम्प्लॉय को पास कर दूंगा। जब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये क्लास डिक्ट को बिलोंग कर रहा है। यह एक तरीका किसी भी डिक्शनरी को बनाने का, लेकिन पाइथन ये करने का एक और तरीका देता है एंड दैट इज बिल्ट इन डिक्ट फंक्शन। इसका यूज तब स्पेशली हेल्पफुल होता है जब कीज वैलिड आइडेंटिफायर हो, मतलब कोई भी स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो। लेट मी शो यू। यहाँ पर मैं सेम डेटा बनाऊंगा विच इज एम्प्लॉय इक्वल एंड इस बार मैं डिक्ट फंक्शन को यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं सारे की वैल्यू पेयर को डालूंगा। सबसे पहले होगा नेम, सो मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा एंड इस पर आप नोटिस करिएगा तो आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पर नेम को डायरेक्टली लिख लिया हूँ, मैं इसे कोड के अंदर नहीं लिखा। रीजन, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। यहाँ पर मैं नेम को स्पेसिफाई करूंगा विच इज अमर एंड देन मुझे एज चाहिए तो मैं कॉमा लूंगा एंड देन एज इक्वल 18 एंड देन मुझे डिपार्टमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट इक्वल एंड देन HR। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस एम्प्लॉय को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फिर से ये डिक्शनरी मिल गया है। एंड अगर मैं इसका टाइप चेक करना चाहूँ तो मैं इसे टाइप फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा एंड अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इस पर आपको फिर से ये डिक्शनरी मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज करा जैसे कि मैं एज के बाद एक डॉट दे दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मुझे ये एरर देखने को मिलेगा विच इज सिंटैक्स एरर। एंड मैं आपको वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब अभी बताया था, यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए। सो मैं इसे करेक्ट कर लूंगा एंड मैं इसे वापस से री एग्जीक्यूट करूंगा एंड दिस टाइम इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। नाउ अगर आपको दो लिस्ट को कंबाइन करते हुए एक डिक्शनरी बनाना है तो उसके लिए आप जिप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दो लिस्ट कंबाइन होगा इसमें एक लिस्ट की का काम करेगा एंड दूसरा लिस्ट वैल्यू का काम करेगा एंड आइडियली दोनों लिस्ट का लिंक बराबर होना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। यहाँ मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहला होगा कीज एंड इसमें 3 वैल्यू होंगे। पहला है ID, दूसरा है नेम एंड तीसरा है स्कोर एंड देन दूसरा लिस्ट होगा वैल्यूज। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं इसका ID लिया 101, नेम इज अर्जुन एंड स्कोर इज 89। नाउ अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करके एक डिक्शनरी बनाना है तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों लिस्ट को कंबाइन कर सकता हूँ जिप की मदद से, तो मैं जिप के अंदर कीज एंड वैल्यूज को डाल दूंगा एंड अब मुझे इसका डिक्शनरी बनाना है तो मैं इसे कुछ ऐसे करूंगा। मैं इस पूरे चीज को डिक्ट के अंदर पास कर दूंगा
एंड दैट्स इट। अब यहाँ मैं सिंपली इसे एक नए वेरिएबल के अंदर पास कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये दोनों लिस्ट अब एक डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड हर एक की के कोरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यूज आपको यहाँ प्रिंट होकर दिख रहा है। ऑलराइट, दीज आर द 3 वेज टू क्रिएट अ डिक्शनरी। अब देखते हैं कि आप किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पाइथन में डिक्शनरी को कीज के थ्रू एक्सेस किया जाता है, ना कि न्यूमेरिकल इंडेक्सेस के थ्रू जैसे कि लिस्ट या फिर टपल में होता है। हर की डायरेक्टली अपने एसोसिएटेड वैल्यूज से लिंक्ड होता है। डिक्शनरी के वैल्यूज को आप बेसिकली 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एंड दूसरा है गेट मेथड का यूज करके। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट देम वन बाय वन। लेट्स से मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का लिस्ट बना रहा हूँ जो कि नेम, एज एंड कोड्स को स्टोर करके रखा है। यहाँ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकता हूँ एंड ये करने का बिल्कुल वही तरीका है जैसे किसी लिस्ट या फिर टपल में से कोई एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका है, विच इन दिस केस इज स्टूडेंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस की का नाम दीजिएगा जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेट्स से इस केस में अगर मैं नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली नेम लिख दूंगा, दैट्स इट। अब मैं चाहूँ तो मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड इसके अंदर मैं इसे स्पेसिफाई कर दूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये अमर प्रिंट होकर मिल गया है। सिमिलरली आप एज को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज स्पेसिफाई दिस एज की एंड इसे आप सिंपली एग्जीक्यूट करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखने का जरूरत है, अगर ये की के साथ मैच नहीं करेगा तो इस केस में आपको एक एरर मिलेगा विच इज की एरर। अगर ऐसे एरर को आप सेफली टैकल करना चाहते हैं तो उस केस में आप गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। गेट मेथड डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करने का एक सेफ तरीका है। अगर की नहीं मिलता तो ये क्रैश नहीं करेगा बल्कि नन रिटर्न करेगा या कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू जो आप स्पेसिफाई करेंगे। लेट्स से यहाँ पर मैं ये सेम एग्जांपल रखूंगा, इसे मैं फिलहाल कमेंट कर दूंगा सो दैट मुझे आउटपुट में कोई एरर ना मिले एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा जो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं एज लिखा एंड इससे मैं एग्जीक्यूट करा। आप देख सकते हैं आपको फिर से यहाँ पर ये एज प्रिंट होके मिल जाएगा एंड अगर आप यहाँ पर किसी ऐसी की को पास कर दिए हैं जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है देन इस केस में आपको कोई एरर नहीं मिलेगा बल्कि नन मिलेगा एंड अगर आप यहाँ नन के अलावा कोई दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे तो वो प्रिंट होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर NA लिख दूं और इसे अब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर मुझे नन के बजाय अब NA प्रिंट होके मिल रहा है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो आप डिक्शनरी के सारे कीज को डॉट कीज मेथड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं या फिर अगर आप सारे वैल्यूज को एक्सेस करना चाहें तो आप उसके लिए डॉट वैल्यूज मेथड का यूज करिएगा एंड अगर आपको की एंड वैल्यू दोनों का ही एक्सेस चाहिए एक साथ तो उसके लिए आप डॉट आइटम्स का यूज करिएगा। हाउएवर इसके लिए आपको डिक्शनरी के ऊपर एक लूप चलाना होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पर मैं सारे के सारे कीज को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा, फॉर की इन स्टूडेंट डॉट कीज। यहाँ पर मैं सिंपली इस की को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सारे के सारे कीज का एक्सेस मिल गया है विच इज नेम, एज एंड कोड्स। सिमिलरली मैं सारे के सारे वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर वैल्यूज इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस वैल्यूज को। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार मुझे सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट होके मिल गए हैं। फॉर द मोमेंट मैं इसे कमेंट कर दूंगा एंड मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा सो दैट आप क्लियरली इस डिफरेंस को देख सकें। एंड नाउ अगर मुझे की एंड वैल्यू दोनों को ही एक साथ एक्सेस करना है तो उसके लिए आप आइटम्स का यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे कमेंट करूंगा एंड मैं लिखूंगा फॉर कीज एंड वैल्यूज इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूं इस की को एंड देन लेट्स से यहाँ पे मैं एक एरो साइन दूंगा एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा इस वैल्यूज को। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कीज एंड वैल्यूज इन दोनों को ही एक साथ एक्सेस कर लिया हूँ। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट एक्सेसिंग एलिमेंट्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा सो दैट आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली बात, कीज केस सेंसिटिव होता है। दैट मींस कैपिटल लेटर से लिखा हुआ एन एंड स्मॉल लेटर से लिखा हुआ एन दोनों ही डिफरेंट होगा। सेकंड, जब आप श्योर नहीं है कि कीज एग्जिस्ट करता है या नहीं देन उस केस में आप गेट मेथड को यूज करिए क्योंकि इससे आप रन टाइम एरर से बच सकते हैं। एंड फाइनली आप डिक्शनरी के सारे कीज को डॉट कीज, सारे वैल्यूज को डॉट वैल्यूज एंड कीज एंड वैल्यूज दोनों को ही एक साथ डॉट आइटम से एक्सेस कर सकते हैं, स्पेशली तब जब लूप लगानी हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है यानी कि वैल्यू पेयर को क्रिएट करने के बाद उसे चेंज, ऐड या फिर रिमूव किया जा सकता है। यहाँ ये मॉडिफिकेशन बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, जब आप किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं या दूसरा जब आप किसी नई की वैल्यू पेयर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इसे करने का जो सबसे बेसिक और सबसे इंट्यूटिव तरीका होगा वो ये होगा कि किसी पर्टिकुलर की के कोरस्पॉन्डिंग एक नई वैल्यू को आप स्पेसिफाई कर दीजिए। लेट मी शो यू। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक बुक नाम का डिक्शनरी है जिसमें सबसे पहले बुक का टाइटल है एंड देन उसके ऑथर है एंड देन इस बुक का प्राइस है। अब मैं यहाँ बेसिकली ये चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है मैं इसके वैल्यू को अपडेट कर दूं। इसे मैं सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा बुक
एंड देन यहाँ पर मैं उस की को स्पेसिफाई करूंगा जिससे मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। इस केस में ये प्राइस है एंड यहाँ पर मैं इस नए वैल्यू को स्पेसिफाई कर दूंगा। लेट्स से इस पर यह है 299। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस बुक को एंड डिफरेंस शो करने के लिए मैं इसे कॉपी करूंगा एंड मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली बार में मुझे इसका ओरिजिनल प्राइस मिल रहा है विच इज 350 एंड सेकंड केस में मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है विच इज 299। नाउ ये हो गया एक तरीका किसी वैल्यू को अपडेट करने का। अगर आप मल्टीपल कीज को एक साथ ऐड करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन के लिए पाइथन हमको एक सिंपल सा मेथड प्रोवाइड करता है एंड दैट इज अपडेट मेथड। नाउ इसमें खासियत क्या है कि अगर ये की एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक नया की वैल्यू पेयर बन जाएगा। लेट मी शो यू। यहाँ पर लेट से मैं इसे कमेंट करूंगा एंड मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा सो दैट आप देख सके कि यहाँ पे मेरा सबसे पहला डिक्शनरी क्या है। अब यहाँ पर मैं दो नए वैल्यू को ऐड करना चाह रहा हूँ। पहला, एक तो मैं इसके प्राइस को चेंज करूंगा एंड इसके साथ मैं एक और वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा एंड दैट इज फॉर पेजेस। एंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पेजेस नाम का कोई भी की नहीं है, सो इसके लिए मैं अपडेट मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक डॉट अपडेट एंड इसके अंदर मैं डिक्शनरी के फॉर्म में वो वैल्यूज को पास करूंगा। सबसे पहले मुझे प्राइस चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा कोड के अंदर प्राइस एंड देन नया प्राइस जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर मैं दूसरे की को पास करूंगा विच इज पेजेस एंड लेट से इस बुक में है टोटल 328 पेजेस। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस बुक को। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये ओरिजिनल डिक्शनरी दिख रहा है एंड देन यहाँ पे मुझे ये मॉडिफाइड डिक्शनरी मिल रहा है जहाँ पर सबसे पहले प्राइसेस का चेंज होकर के 499 हो गया है जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू स्टोर्ड है विच इज 328। नाउ इस तरीके से आप कितने भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। बाय द वे जरूरी नहीं है कि आप किसी नए की को ऐड करने के लिए ये अपडेट मेथड का यूज करें। ये बेसिकली मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। लेट्स से इससे मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर दूं एंड यहाँ पर मैं इससे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे प्राइस को अपडेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नई की को भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा पेजेस एंड यहाँ पर फिर से मैं 328 लिख दूंगा एंड इस बुक को मैं दोबारा से प्रिंट करूंगा और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से मुझे ये सेम चीज प्रिंट होके मिला है। नाउ ओनली डिफरेंसेस इस बार मुझे सेकंड केस में ये नया की वैल्यू पेयर मिल रहा है। नाउ लास्टली यहाँ पर मैं आपको फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जिस तरीके से आप वैल्यूज को मॉडिफाई करे हैं आप उस तरीके से किसी की को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए उस की को डिलीट करना होगा एंड देन उसे दोबारा से ऐड करना होगा। सेकंड इज किसी भी एलिमेंट को ऐड करने का या फिर उसे अपडेट करने का तरीका डिट्टो सेम है विच इज डिक्शनरी का नाम, उसका की एंड देन उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। एंड थर्ड इज आप अपडेट मेथड को तब यूज करिएगा जब आपको बैच में कुछ चेंज करना है या करंट डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी के साथ मर्ज करना है। ऑलराइट, लास्ट इज रिमूविंग एलिमेंट्स। पाइथन डिक्शनरी से किसी एलिमेंट को रिमूव करने का मल्टीपल तरीका प्रोवाइड करता है एंड जैसा मैं बताया था डिक्शनरी म्यूटेबल होता है तो आप किसी स्पेसिफिक की एंड वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप रिमूव कर सकते हैं लास्ट इंसर्टेड आइटम। इनफैक्ट आप पूरे के पूरे डिक्शनरी को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में आपको की एरर मिलेगा अनलेस आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड ना करे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक नया डिक्शनरी है विच इज दिस कार एंड इस पर मेरे पास इसका ब्रांड है, इसका मॉडल है एंड इसका ईयर ऑफ प्रोडक्शन है। अब मैं यहाँ पर से इस ईयर को हटाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कार डॉट पॉप एंड इसके अंदर मैं इस की को स्पेसिफाई करूंगा विच इज दिस ईयर। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस कार को एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये ब्रांड एंड मॉडल ही सिर्फ प्रिंट होके मिल रहा है, ईयर यहाँ से हट चुका है। एंड अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर मैं रिमूव नाम का एक नया वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पर अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस रिमूव को तो यहाँ पर मुझे इसका वैल्यू मिलेगा दैट इज 2020, जैसा कि आप यहाँ पर इस ओरिजिनल लिस्ट में देख सकते हैं। एंड यहाँ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं ईयर्स लिखा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फिर से की एरर मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस एरर को अवॉइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉमा दे करके एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखा एरर एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आपको यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगा। दिस ट्रिक इज हैंडी इफ यू वांट टू मैनेज दिस एरर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पॉप आइटम। ये लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है एंड रिमूव वैल्यू को एज टपल रिटर्न करता है। ये तब काफी यूजफुल होता है जब आप डिक्शनरी को किसी स्टैक के तरह यूज करना चाहते हैं, लाइक लीफो विच मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका सिंपल सा मतलब होता है जो एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वो सबसे पहले रिमूव होगा। एंड ध्यान रहे कि अगर डिक्शनरी एम्प्टी हो तो इस केस में आपको की एरर देखने को मिलेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास फिर से वही सेम डिक्शनरी है एंड इस बार मैं इसके ऊपर काम करूंगा। यहाँ मैं सबसे आखिरी एलिमेंट को हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा कार डॉट पॉप आइटम। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस कार को। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ब्रांड एंड मॉडल ही सिर्फ प्रिंट होकर दिख रहा है, ईयर हट चुका है। एंड अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ये डिक्शनरी एम्प्टी रहे
एंड अब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको यहाँ पर ये की एरर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब मैं एक बार इसे रिस्टोर कर दूंगा एंड नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। एंड इसके लिए आप सिंपली क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। आप लिखिएगा कार डॉट क्लियर, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप इस कार को एक्सेस करने की कोशिश करिएगा तो आपको यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। यू कैन ऑल्सो यूज डेल कीवर्ड एंड आप किसी स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को डेल कीवर्ड की मदद से रिमूव कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि अगर ये की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको फिर से की एरर देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू। यहाँ पर अभी के लिए मैं इन दोनों को कमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं एक नया हेडिंग दूंगा विच इज यूजिंग डेल कीवर्ड। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर से मैं इस मॉडल को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली लिखूंगा डेल कार एंड देन इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इस की का नाम दे दूंगा विच इज मॉडल, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पर इस कार को प्रिंट करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अब मुझे सिर्फ ब्रांड एंड ईयर दिख रहा है, मॉडल नहीं दिख रहा है। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं किसी ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना चाहा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मुझे की एरर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, दैट इज इट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इसमें सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें क्योंकि ये अभी तक के पढ़े सारे कॉन्सेप्ट्स को रिइंफोर्स करने में आपकी मदद करेगा। दोस कोडिंग प्रॉब्लम्स विल नॉट बी टफ क्योंकि उन सभी को मैं इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।